इंडियन एयरफोर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंडर वीवीआईपीज और वीआईपीज को सिक्योर एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना भी शामिल है। आईएएफ की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने या दूसरे कंट्री के खास लोगों को सिक्योरली विद इन और आउटसाइड इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करे। ऐसे तो मिलिट्री एयरक्राफ्ट कभी भी कंफर्ट को देखते हुए डिजाइन और मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते हैं, इसलिए आईएएफ एक सेपरेट स्क्वाड्रन मेंटेन करती है जो इन स्पेशल एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट और मेंटेन करती है। इस स्क्वाड्रन में मौजूद स्पेशल एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करने के लिए हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पायलट को ही सिलेक्ट किया जाता है। हाई प्रोफाइल पर्संस की एयर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स को एक स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट को मेंटेन और सेटअप करने की परमिशन मिली, जिसका नाम रखा गया एयर हेडक्वार्टर कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन। इंडियन एयरफोर्स की एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन न्यू दिल्ली के एयरफोर्स स्टेशन पालम में बेस्ड है और ये एक ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन है जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट में मेंटेन करती है ताकि वो अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को विद इन और आउटसाइड इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सके। इस स्क्वाड्रन में फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग दोनों टाइप के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं ताकि ये इंडिया और दूसरी कंट्री के वीवीआईपीज को एयर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। सबसे पहले कैटेगरी के पर्सन्स जो अपने हाई स्टेटस की वजह से इन स्पेशल फ्लाइट्स की प्रिविलेजेस ले सकते हैं, उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज वीवीआईपीज यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स। और इस वीवीआईपीज की लिस्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मल विजिट्स के लिए इंडिया आए फॉरेन गवर्नमेंट हेड्स, ये सब आते हैं। वीवीआईपी के बाद दूसरी कैटेगरी आती है वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स। वीआईपीज और ओईपीज यानी अदर एंटाइटल्ड पर्सन के पास भी इंडियन एयरफोर्स के इन स्पेशल एयरक्राफ्ट्स में ट्रेवल करने का प्रिविलेज होता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सीनियर अपॉइंटमेंट्स होल्डर्स शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्टर्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ समेत उन सिविलियन ऑफिसर्स को भी एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। आज ये स्क्वाड्रन गर्व से बोल सकती है कि इसने इंडिया के सभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उन सभी फॉरेन डिग्निटरी को एयर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाया है जिन्होंने भारतीय धरती पर पैर रखा है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट से इक्विप्ड ये स्क्वाड्रन हाई प्रोफेशनलिज्म के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। इस स्क्वाड्रन को ग्रुप कैप्टन रैंक ऑफिसर द्वारा कमांड किया जाता है जो वीआईपी एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये स्क्वाड्रन ऑपरेट करती है अंडर द फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस एट एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स थ्रू 3 विंग एयरफोर्स एट पालम। इस स्क्वाड्रन का निकनेम है पेगासस और इसका मोटो है सेवा और सुरक्षा, दैट इज सर्विस एंड सिक्योरिटी। अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसको इंडिपेंडेंस से पहले एज अ स्मॉल यूनिट जैन 1947 में फॉर्म किया गया था एज कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन अंडर विंग कमांडर ब्रैंड फिनर ऑफ द रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ये यूनिट 1 नवंबर 1947 को स्क्वाड्रन लीडर मिलविले डुआर्टे के कमांड के अंडर आई एज एयर हेडक्वार्टर कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन और इसका बेस था एयरफोर्स स्टेशन पालम। इस स्क्वाड्रन में इंडक्टेड फर्स्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये थे 9 एयर स्पीड AS ऑक्सफोर्ड जो ब्रिटिश ओरिजिन का ट्विन इंजन पिस्टन ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। उस समय ये तब से लेकर अब तक इस स्क्वाड्रन ने एक लंबा सफर तय किया है और आज इसकी इन्वेंट्री में मॉडर्न एंड सिक्योर फिक्स्ड विंग एंड रोटरी विंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जिन्हें वीवीआईपीज और वीआईपीज को विद इन और आउटसाइड इंडिया के जाने के लिए यूज किया जा रहा है। इस स्क्वाड्रन द्वारा पास्ट में यूज किए गए एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये है एयर स्पीड ऑक्सफोर्ड, नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड, डॉगलस DC-3, डी हेविलैंड डेवन, इल्यूशन IL-14, विकर्स विस्काउंट, डी हेविलैंड वेम्पायर, हॉकर सिडली HS-748, टुपोलोव Tu-124, बोइंग 737-200 और मी-8 हेलीकॉप्टर्स। अगर इस स्क्वाड्रन द्वारा करंटली ऑपरेट किए जा रहे एयरक्राफ्ट की बात करें तो सबसे पहले हाल ही में इंडक्ट हुए बोइंग 777 AKA एयर इंडिया 1 का नाम आएगा। अक्टूबर 2020 में ही 2 फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 777-300ER एयरक्राफ्ट को इन स्क्वाड्रन में इंडक्ट किया जिसकी कॉस्ट थी 8,458 करोड़। इस एयरक्राफ्ट के इंडक्शन से पहले इंडिया वीवीआईपीज के ओवरसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 बोइंग 474-400 यूज करती थी जिसे एयर इंडिया द्वारा ऑपरेट किया जाता था। वही करंट एयर इंडिया 1 दैट इज बोइंग 777 में कोई भी एयर इंडिया मार्किंग नहीं है और इसका कोई कमर्शियल ड्यूल यूज भी नहीं होता है, बल्कि ये एक मिलिट्री वेसल है जिसे फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स द्वारा ओन्ड और ऑपरेट किया जाता है और एयरफोर्स स्टेशन पालम में बेस्ड एयर हेडक्वार्टर कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन दोनों ही एयरक्राफ्ट्स में वीवीआईपी सूट
2 कॉन्फ्रेंस रूम्स, प्रेस ब्रीफिंग रूम्स, मेडिकल रूम मौजूद हैं और ये इक्विप्ड है विद सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड जैमर्स। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल पहली बार 26 मार्च 2021 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बांग्लादेश दौरे पर हुआ था। एम्ब्रेयर लीगेसी बिजनेस जेट्स। आईएएफ की एयर हेडक्वार्टर कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन में 4 एम्ब्रेयर लीगेसी बिजनेस जेट्स का इंडक्शन 1 सितंबर 2005 में स्टार्ट हुआ, जिसके पहले लॉट में 3 एयरक्राफ्ट आईएएफ को डिलीवर किए गए और 4th एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कुछ महीने बाद हुई। इस 4th एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के टाइम पर एक और एयरक्राफ्ट डिलीवर किया गया, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए ऑर्डर किया था। इसका मतलब 5th एम्ब्रेयर लीगेसी बिजनेस एयरक्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आने वाली बीएसएफ की इन्वेंट्री का पार्ट है, ना कि आईएएफ की इन्वेंट्री का। और आईएएफ के 4 एम्ब्रेयर से अलग बीएसएफ के इस एयरक्राफ्ट का सिविलियन रजिस्ट्रेशन है, दैट इज VTBSF, और इसको सिविलियन लाइसेंस होल्डर्स पायलट्स ही फ्लाई करते हैं। वही आईएएफ की इन्वेंट्री में मौजूद इन एम्ब्रेयर को आईएएफ के हाईली स्किल्ड और शॉर्टलिस्टेड पायलट्स ऑपरेट करते हैं। इनके नाम और नंबर हैं K3601 मेघदूत, K3602 वायुदूत, K3603 नभदूत और K3604 गगनदूत। आईएएफ ने इन 4 एम्ब्रेयर लीगेसी बिजनेस जेट्स को आईएएफ में इसलिए इंडक्ट किया था ताकि वो पुराने हो गए हॉकर सिडली HS-748 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सके। हर एक एम्ब्रेयर इक्विप्ड है विद मिसाइल डिफ्लेक्टिंग सिस्टम्स, मॉडर्न फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम्स इंक्लूडिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और कैटेगरी 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। एम्ब्रेयर लीगेसी बिजनेस का आईएएफ में इंडक्शन के बाद से इंसिडेंट फ्री ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिससे ये तो साफ हो जाता है कि ये काफी सिक्योर प्लेटफॉर्म है और वीवीआईपी और वीआईपीज के लिए सूटेबल एयरक्राफ्ट है। मी-17 V5। मी-17 V5 एक रशियन मीडियम लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जिसका डिजाइन इंडियन एयरफोर्स में कई साल तक अपनी सर्विस दे चुके मी-8 हेलीकॉप्टर एयरफ्रेम पर ही बेस्ड है। इस हेलीकॉप्टर को दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है, जिसमें 2 इंजन मौजूद हैं और ये अपने साथ 4 टन सामान या 36 ट्रूप्स ले जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर का मैक्स टेक ऑफ वेट है 13,000 kg और 13,500 kg विद अंडर स्लिंग लोड, यानी यह हेलीकॉप्टर 5 टन लोड को अपने नीचे लटका कर ले जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है करीब 250 किलोमीटर पर आवर और इसकी सर्विस सीलिंग है 6000 मीटर। अगर इस हेलीकॉप्टर में एडिशनल फ्यूल टैंक का इस्तेमाल करे तो ये आराम से 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी एक बारी में तय कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स इन हेलीकॉप्टर को वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी एक्सटेंसिवली यूज करती है। इसके अलावा इन हेलीकॉप्टर में रॉकेट पॉड और मशीन गन ऐड करके इसका गनशिप वेरिएंट भी तैयार किया जा सकता है। 2014 में इंडियन एयरफोर्स ने इन मॉडिफाइड मी-17 V5 को वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट रोल के लिए यूज करना स्टार्ट किया। इससे पहले आईएएफ मेनली मी-8 हेलीकॉप्टर्स को वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट रोल के लिए ही यूज कर रही थी। पहले इंडियन एयरफोर्स का प्लान मी-17 को वीवीआईपी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करने का नहीं था, बल्कि इंडिया ने इस पर्पस के लिए अगस्ता वेस्टलैंड AW101 को परचेज करने की डील साइन की थी। AW101 इंडिया के वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट रोल के लिए बेस्ट सूटेबल हेलीकॉप्टर होता। AW101 एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसमें 3 इंजन मौजूद हैं और 3 इंजन होने के कारण ये दूसरे हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में ज्यादा सिक्योर होता, पर ये डील करप्शन के चलते कभी भी पूरी ना हो सकी और आज अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर डील 2013 इंडियन हेलीकॉप्टर ब्राइवरी स्कैंडल के नाम से फेमस है और इसी कारण से आईएएफ को मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट रोल के लिए यूज करना पड़ा। इंडियन एयरफोर्स ने 6 न्यू मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को मॉडिफाई किया विद अपग्रेडेड कैबिन्स, सिक्योर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स। ये सभी मॉडिफिकेशंस अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम के बाद इमरजेंसी में आईएएफ के 3 बेस रिपेयर डेपो में किए गए थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो आने वाले कुछ सालों में ही स्क्वाड्रन के पास कोई भी रोटरी विंग एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं होता। 8 दिसंबर 2021 को एक मी-19 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और ये वही हेलीकॉप्टर था जो इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ और दूसरे मिलिट्री पर्सनल को सोलर एयरफोर्स स्टेशन से डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन ले जा रहा था। बोइंग 737 2009 में 3 कस्टमाइज्ड 46 सीटर बोइंग बिजनेस जेट BBJ 737 को आईएएफ में इंडक्ट किया ताकि बोइंग 737-200 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सके। इस एयरक्राफ्ट में यूएस एयरफोर्स 1 की तरह एडवांस डिफेंसिव फीचर्स मौजूद हैं और इसके हर एक एयरक्राफ्ट में 2 बिलियन के सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स इंस्टॉल किए गए हैं। इस सूट्स में रेडार वार्निंग रिसीवर्स, मिसाइल अप्रोच वार्निंग एंड काउंटर मेजर सिस्टम्स मौजूद हैं। ये एयरक्राफ्ट रेडार गाइडेड या हीट सीकिंग मिसाइल से बचने के लिए चैफ और फ्लेयर्स को भी फायर कर सकते हैं।
आईएएफ की एयर हेडक्वार्टर स्क्वाड्रन में इंडक्टेड इन 3 BBGs का नाम है राजदूत, राजहंस एंड राजकमल। तो ये थे वो एयरक्राफ्ट फ्लीट जिनको आईएएफ की एक सेपरेट स्क्वाड्रन द्वारा ऑपरेट और मेंटेन किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में वीवीआईपीज और वीआईपीज एयर ट्रांसपोर्टेशन में आईएएफ का क्या रोल है इसको लेकर काफी क्लैरिटी मिली होगी। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।